जी गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ आर्किंग हॉर्न। जो तो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में काम कर चुके हैं या सब स्टेशन या पावर स्टेशन में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हें तो पता होगा कि आर्किंग हॉर्न होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या है और ये किस मकसद के लिए हम लगाए जाते हैं। ठीक है, जो लोग अभी न्यू कमर हैं या इंजीनियर्स बन रहे हैं या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हम देखते हैं, ये मैंने इधर पहले टावर बनाया हुआ है, उसके साथ 3 फेज़ अटैच किए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, इन कंडक्टर को अटैच करने के लिए जो हम असेंबली लगाते हैं उसे स्ट्रिंगिंग असेंबली कहते हैं। इसके ऊपर यानी कि इंसुलेटर दरमियान में लगे होते हैं, ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे आपने देखा होगा 2 रॉड लगे होते हैं और फिर कंडक्टर अटैच होता है। इन दोनों रॉडों को हम कहते क्या हैं, आर्किंग हॉर्न कहते हैं। ठीक है, इन दोनों रॉड ये थोड़े बेंड होते हैं और इनके दरमियान में तो एयर गैप होता है थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि एयर पास कर रही होती है, आपस में अटैच नहीं होती, इनमें गैप होता है। तो जो पूरा हमारा आर्किंग हॉर्न जो काम कर रहा होता है, इस एयर गैप के थ्रू कर रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखने को तो हम ये 2 रॉड लगेंगे जो हमने अटैच किए हैं, जिसका हमें बेसिकली जो नॉन इलेक्ट्रिकल बंदे हैं उन्हें इतना इल्म नहीं होगा कि इनका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये जो है एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी यानी कि प्रोटेक्टिव डिवाइस है तो ये रोड, लेकिन ऐसी प्रोटेक्टिव डिवाइस के तौर पे काम कर रहे होते हैं कि जब भी हमारी किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है या ग्रिड स्टेशन वगैरह हैं, उनमें क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होगी या आप देखें हमारा ये 132 केवी की लाइन जा रही है, तो इधर अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होगी या ट्रांजिएंट वोल्टेज वगैरह या फ्लैश ओवर वोल्टेज इधर आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो क्या होगा कि हमारा ये जो इंसुलेटर है ये ब्रेक हो सकता है, हमारा कंडक्टर भी ब्रेक हो सकता है और हमारा ये जो इंसुलेटर जब इतना हाई वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो ये टूट सकते हैं, नीचे ज़मीन पर कंडक्टर आ सकता है और लाइन फेलियर हो सकता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमने आर्किंग हॉर्न बनाए होते हैं। तो ये होता है क्या है, जब इधर ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो ये आर्किंग हॉर्न के दरमियान में जो एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है एक ख़ास रेंज पे जाके, और ये एक ख़ास मकसद के तहत किसी भी लाइन में एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ बनाए होते हैं और इनके दरमियान में गैप भी उसी हिसाब से होता है। तो जब इधर फ्लैश ओवर वोल्टेज या लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से वोल्टेज हाई हो जाएंगे, तो ये जो एयर गैप है ये एज अ कंडक्टर के तौर पे काम होगा और ये बाईपास कर देगा हमारे इंसुलेटर्स को। और जब इंसुलेटर बाईपास हो के ये एयर इंसुलेटर कंडक्टर के तौर पे काम करेगी और ये जो है बाईपास करेगा, तो कंडक्टर ये जो है टावर के साथ हमारे वोल्टेज यहाँ करंट जब इधर फ्लो होगा तो इधर हमारे पास इधर हमने ग्राउंड किया होता है। ठीक है, हर टावर को डायगनली ग्राउंड किया होता है, तो जब ये बाईपास कर देगा तो टावर में हमारे वो जो करंट जाएगा पास करेगा तो वो इधर हमारा ग्राउंड में चला जाएगा और हमारे कंडक्टर और हमारा जो इंसुलेटर्स हैं इनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम सेफ रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ इंस्टॉल होते हैं, वेयर वी इंस्टॉल दीज आर्किंग हॉर्न्स। ठीक है, बेसिकली ये उधर उधर लगाए जाते हैं जिधर जिधर हमने उसके साथ प्रोटेक्शन देनी होती है। किन किन को प्रोटेक्शन देनी होती है, एक तो और है ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, उसमें जितने भी कंडक्टर लगे हैं हर स्पैन के दोनों साइडों पे हमने आर्किंग हॉर्न लगाए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है कि ट्रांसफार्मर जो बुशिंग है उस पे हमने ये ट्रांसफार्मर बुशिंग बनाई हुई है उसके ऊपर वाली साइड पे, और नीचे वाली साइड पे जिधर से वो ग्राउंड से अटैच होता है उधर हमने ये आर्किंग ऑन लगाए हुए हैं। दूसरा ये इंसुलेटर्स के साथ हो गया, और आपने गैंट्री स्पैन देखा होगा सब स्टेशन वगैरह या ग्रिड स्टेशन वगैरह में, तो उस गैंट्री स्पैन की भी दोनों साइडों पे हॉथॉर्न कंडक्टर के साथ लगा होता है और ये उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है बेसिकली आर्किंग हॉर्न। तो ये प्रोटेक्ट किस 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 चीज़ से कर रहा होता है, एक तो हो गया है हम लाइटनिंग स्ट्राइक से जो वोल्टेज हाई हो जाते हैं ट्रांजिएंट वोल्टेज की वजह से, कि एक ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमारे लाइन से या सिस्टम से पास कर रहे होते हैं तब ये काम करता है। सर्ज वोल्टेज की वजह से या सडन जो है लोड वेरिएशन की वजह से या फॉल्ट वगैरह की वजह से जो फ्लैश ओवर पैदा होता है उस उन उनसे ये बचाता है हमारी ऊपर वाली डिवाइस को, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को और जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को।
और बेसिकली ये कैसे फंक्शन करता है, किस पर्पज़ के साथ कर रहा है। ये मैंने ट्रांसफार्मर के बुशेस बनाए हुए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आर्किंग हॉर्न का फंक्शन क्या है। तो ठीक है, ये हमने देखा है ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बुशेस होते हैं उसकी जो ऊपर वाली साइड जिधर कंडक्टर क्लिप किया होता है यहाँ कनेक्टेड होता है, उसके साथ हमने आर्किंग हॉर्न लगाया होता है, और नीचे वाली साइड पे भी होता है जिधर ग्राउंड साइड होती है। ठीक है, तो इसके दरमियान में ये हमने गैप शो किया हुआ है। तो ये स्पेसिफाइड होता है डिज़ाइन के तौर पर, या हम जो मैन्युफैक्चरर को अपने वोल्टेज देते हैं कि इतना यानी कि इतने एमए का हमारा ट्रांसफार्मर है या इतने वोल्टेज इधर कनेक्ट हो रहे हैं एचवी या एलवी साइड पे, तो उस हिसाब से ये गैप दिया होता है। तो ये गैप जो है एयर से फिल हुआ होता है। ठीक है, तो जब एक ख़ास वोल्टेज से ज़्यादा हमारे वोल्टेज इस कंडक्टर से पास हो रहे होते हैं, तो ये जो दरमियान वाला गैप है तो वो उसमें जो है एयर आयनाइज होना शुरू हो जाती है, और एक कंडक्टर की तरह यानी कि कंडक्ट करने लग पड़ती है। और ये जो आर्किंग हॉर्न है एक अल्टरनेटिव वे देता है, ताकि ये जो हमारे वोल्टेज हैं इधर से आर्किंग हॉर्न से होते हुए इधर जो नीचे वाला हमारा आर्किंग हॉर्न है उसके साथ ग्राउंड अटैच यानी ग्राउंड के साथ डंप हो जाती हैं। ठीक है, इधर से हमारे जो जितने भी वोल्टेज हैं वो हम उसे डंप आउट कर देते हैं, और हमारे सिस्टम में कोई वोल्टेज नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम सेफ रहता है। और इसी तरह जो मैंने पीछे टावर लाइन के बारे में बताया था उसमें और इसमें भी बिल्कुल ये सेम प्रोसीजर के तौर पे काम कर रहा होता है, और हमारे सिस्टम को किसी भी फ्लैश ओवर वोल्टेजेस से बचाता है जो लाइटनिंग की वजह से पैदा होते हैं या ट्रांजिएंट वोल्टेज की वजह से पैदा होते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई।